हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम साम सदा शिवाय नमः। आइए सुनते हैं अमरनाथ जी की तोते वाली कहानी। एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अमर कथा का महत्व बताने का अनुरोध किया। भगवान शिव जी ने यह कहते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि वह इसके बारे में जानने का हकदार नहीं रखती हैं। कई बार मना करने के बाद भी पार्वती जी ने दिव्य अमर कथा का महत्व बताने का अनुरोध जारी रखा। अंत में भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अमर कथा का महत्व बताने का फैसला किया। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जो भी प्राणी इस कथा को सुनेगा वह अमर हो जाएगा, इसलिए इस कथा को केवल एकांत स्थान पर ही सुनाया जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव जी ने अमरनाथ गुफा के अंदर कथा सुनाने का फैसला किया ताकि पार्वती जी के अलावा कोई भी इसे ना सुन सके। भगवान शिव और पार्वती जी ने पहलगांव से अमरनाथ गुफा की अपनी यात्रा शुरू करी, जहां उन्होंने अपने वफादार वाहन नंदी को छोड़ा और चंदनबाड़ी में चंद्रदेव को छोड़ा और शेषनाग को शेष संगा में छोड़ दिया। शिव जी और पार्वती जी दोनों ने अपने पंच भौतिक शरीर यानी कि 5 तत्वों वाले भौतिक शरीर को पंचतरणी में छोड़ दिया और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ खाली अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए भगवान शिव जी ने अग्नि देवता से गुफा के अंदर रहने वाले सभी प्राणियों को मारने का अनुरोध किया और अग्निदेव ने ऐसा ही किया। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से शिव जी और पार्वती जी के गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद तोते का एक अंडा सुरक्षित रहा और फूट गया। अग्निदेव अंडे को नष्ट नहीं कर सके क्योंकि उन्हें केवल प्राणियों को मारने का अनुरोध किया गया था और जब तक उन्होंने सभी प्राणियों को मार डाला तब तक अंडा फूटा नहीं था। भगवान शिव जी ने जब अमर कथा का महत्व बताना शुरू किया तो पार्वती जी ने कथा सुनना शुरू कर दिया और समय समय पर हुंकारा भरना शुरू किया। कुछ समय बाद वह थककर सो गई और पार्वती जी की जगह तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। जब भगवान शिव जी ने कथा समाप्त की तो उन्होंने पार्वती जी की ओर देखा और उन्हें सोते हुए पाया। उन्होंने पार्वती जी को जगाया और पूछा कि उन्हें नींद कब आई। पार्वती जी ने बताया कि जब कथा आधी हो गई थी तो उन्हें नींद आ गई थी। भगवान शिव जी ने पूछा तो वह कौन था जो पूरी कथा सुनते हुए आपके सो जाने के बाद भी हुंकारा भर रहा था। पार्वती जी ने कहा उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर तोते के बच्चे ने बताया कि उसने ही कथा सुनी थी और पार्वती जी के सो जाने के बाद हुंकारा भरा था। यह जानकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और तोते को मारने का प्रयास किया। वह भी तोता वहां से भाग गया और भगवान शिव जी ने उसका पीछा किया। अंततः तोता वेद व्यास ऋषि जी के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी ने जब अपना मुंह खोला तो तोता उनके शरीर में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गया और वह उनके गर्भ में रह गया। इस प्रकार भगवान शिव जी तोते को नहीं मार सके। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकालने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही महाभारत काल में पांडव पुत्र यानी कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का कथा का ज्ञान दिया था, जिसे कारण उन्हें सर्पदंश के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि सुखदेव जी आज भी अजर अमर हैं
और वो समय समय पर अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं और उन्हें ज्ञान बांटते रहते हैं। तो ये थी अमरनाथ जी की तोते वाली कथा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।